नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय जिज्ञासु स्नेहीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम लोग विज्ञान के माध्यम से अपने घर में बैठकर गीता का स्वाध्याय और चिंतन करने का सद्भाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ये परमात्मा की अहेतुकी कृपा का ही परिणाम है। आज देवशयनी एकादशी, उसके अवसर पर मैंने कुछ प्रेमियों से कहा था कि संभव हो सके तो आप लोग विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें एकादशी के दिन, और उस एकादशी को आप सभी के लिए मंगल कामना के साथ आइए पहले हम लोग 12वां अध्याय का पाठ करें, उसके बाद फिर आगे की चर्चा की यात्रा चले। श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो एमां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यसक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते
ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णः सुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम। प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम लोग चिंतन कर रहे हैं निरुपाधिक तत्व की उपासना, जिसको निर्गुण उपासना कहा गया है। उसकी उपासना में कौन कौन से हेतु बताए हैं भगवान ने तीसरे और चौथे श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि जो निर्गुण उपासक के 8 लक्षण और उसके बाद उस निर्गुण उपासक के जो साधक है उनमें 3 प्रकार की योग्यता का दर्शन प्रभु करा रहे हैं। उनके जीवन में 3 चीजें रहा करती है और 2 पर हम लोगों ने चिंतन किया। संनियमेन्द्रिय ग्रामम चौथे श्लोक में सर्वत्र समबुद्धय, इसका मतलब है संयम और समता, ये 2 की चर्चा हुई। तीसरी बात भगवान कहते सर्वभूत हिते रता, यह है तीसरी बात। भगवान कहते हैं ये आवश्यक है। जो निरुपाधिक तत्व की उपासना करता है और जो ऐसा साधक है जो वेदांत का अनुशीलन करता है, उसका चित्त सुख और दुख, अपने सुख और दुख में समान होता है। लेकिन दूसरे का जब सुख दुख उसके जीवन में आता है, देखता है वो, उस वक्त उसका चित्त भी द्रवित हो जाता है और होना भी चाहिए। यह साधक की उपलब्धि होनी चाहिए, अपने दुख में समान और दूसरे के दुख में द्रवित होना। सर्वभूत हिते रता। कई बार ऐसा हम लोग देखते हैं कि समता का जब अभ्यास करते हैं, सम रहने का जब साधक अभ्यास करता है, तो कभी कभी उसके जीवन में कुछ एक गलती जैसी भी स्थिति दिखाई देती है और निष्ठुर बन जाता है, उदासीन हो जाता है। और उदासीन भाव को कई बार ऐसा साधक पकड़ता हुआ दिखाई देता है। उदासीन का तात्पर्य दूसरे के दुख में उदासीन होना, मतलब दूसरे के दुख को अपने दुख से कुछ अलग समझना। मतलब वो सोचता है दूसरे के दुख को यदि मैं हृदयंगम करूं, इन्वॉल्व हो जाऊं उसमें,
तो मैं विचलित हो सकता हूं। ये उसके मन में कभी कभी भाव रहता है, और भगवान स्पष्ट कह चुके हैं विचलित होना नहीं है। सो अभिकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय, भगवान कह चुके इस बात को। अतः अपने आप में अविचल भाव को सिद्ध करने के लिए उसने साधना क्या कर डाली कि दूसरे के दुख से हमें कोई सरोकार नहीं है, हमको अलग रहना है। यदि उसके में सरोकार रख दिया तो हम लोग उलझ जाएंगे। ध्यान देना, भगवान का कहना है जब आप अपने आप को, आप सुख दुख की प्राप्ति हो, अपना दुख आप उसमें अविचलित हो, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दूसरे का दुख जीवन में दिखाई देता है, वहां उदासीन नहीं बनना है। उसमें क्या लिखा है? सर्वभूत हिते रता, उनके हित में रत रहना है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि वेदांती होने के नाते, वेदांती पढ़ने के नाते कई लोग बड़े निष्ठुर होते हैं, बड़े सब एक जैसा है तो क्या है, कुछ नहीं है, उदासीन रहना, शून्य रहना। भगवान कहते ये बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, ज्ञान की बड़ी दिव्य चर्चा भगवान कर रहे हैं। जो ज्ञानी लोग हैं उनको भी सर्वभूत हितेरता की उपाधि दे रहे हैं। सर्वभूत हितेरता की तरह जीवन जीने की भगवान बात कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ? रता, देखिए भगवान कहते हैं तुम अपने दुख में समान रहो, लेकिन दूसरे का दुख आता है उसमें भी इन्वॉल्व तुमको रहना चाहिए। मतलब वो साधक यदि वास्तव में उसने सही रूप में अध्ययन किया है, हृदयंगम किया है, वो ये सोचने लगता है कि सुख का स्रोत दूसरे का हित करना ही है। इसलिए वो साधक को क्या लगता है? दूसरे का हित करने में मुझे सुख का स्रोत प्राप्त हो रहा है। और आदमी चाहता क्या है? सुखी तो चाहता है। सुख का स्रोत कहां मिल रहा है? सर्वभूत हिते रता, संपूर्ण भूतों के हित में जो रत रहता है। भगवान कह रहे हैं सर्व, और सर्व शब्द का अर्थ क्या है? यहां सर्व शब्द का अर्थ हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम वाला सर्व मत लेना, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का नाम भी सर्व है। वहां ये सर्वभूत, ये सर्व शब्द का अर्थ बहुत अच्छा हमारे आचार्यों ने किया है कि सर्व शब्द का अर्थ है भला करते समय, हित करते समय, उसके कल्याण करने का भाव रखते समय उसके ज्यादा बैकग्राउंड को देखने की आवश्यकता नहीं। ये सर्व है, ये अर्थ किया है। वो ऐसा था, अब क्या हुआ? अरे भाई, आप उनको जो करना हो करिए, उसका बैकग्राउंड मत देखिए। किसी का हित करते समय यह नहीं देखना है एक कैसा है, हिंदू है कि मुस्लिम है कि क्या है, हमारे प्रांत का है कि दूसरे प्रांत का है, कि हमारी जाति का है कि दूसरी जाति का है, कि ये मनुष्य है या पशु है। सर्व शब्द का मतलब इतना ही है, हित करना है बस। अन्यथा यदि सर्व शब्द को संपूर्ण प्राणी मात्र का हित करने की बात हम लोग अर्थ करेंगे तो सज्जनों, सच्ची बात तो कहेंगे, दुनिया में ऐसा कोई हुआ नहीं जिसने दुनिया में सबका हित किया हो। इसलिए सर्वभूत शब्द को पकड़ना थोड़ा सा, नहीं तो हम लोग गलत अर्थ कर देंगे। संसार के सभी प्राणियों का हित करो, नहीं, आप जिसका कर रहे हो कल्याण सबका चाहो, लेकिन जिसका कर रहे हैं उसके जाति पाति पंथ इत्यादि से बिल्कुल अलग होकर आपको करना है। सर्व का मतलब यह है। जिज्ञासु साधक क्या समझता है? जो वेदांत का वास्तविक जिज्ञासु है वो क्या समझता है? मुझे हित करना है, चाहे कोई हो, मुझे हित करते समय किसी का नेम प्लेट नहीं देखना है। यही सर्व का अर्थ है। मतलब उसका चित्त सेवा भावी है,
उसके चित्त में सेवा प्रकट हो रही है। ओह, कैसी सेवा करता है? एक शब्द आपको भी बता दूं, ये पकड़ लेना सज्जनों सभी लोग, सर्वभूत हिते रता। आपको कहूं सुखे रता नहीं है, संपूर्ण प्राणियों को के सुख में रत रहने वाला। इसलिए आप किसी की सेवा कर रहे हो, हित का ध्यान में रखकर सेवा करो। यदि उसको सुख पहुंचाने की सेवा करने लग गए आप, तो फिर शराबी को शराब पहुंचानी पड़ेगी, तभी सुख होगा। आप जुआरी को जुआ खेलने की व्यवस्था देनी पड़ेगी, तभी वो सुखी होगा। इसलिए सुखे रता नहीं रखा प्रभु ने, हिते रता कहा है। उसकी सेवा करें, उसका हित किस में होता है, ये आपको विचार करना होगा, इस शब्द पर ध्यान देना होगा। हमें जिसका कोई हो उसका हित किस में है, ये आपको सोचना है। जैसे हम अपने बच्चों का हित सोचते हैं, उसी तरह से समाज का हित, व्यक्ति का हित। अब आप लोग हित की बात कहें, आप लोगों को दान करना है, चलो सेवा कर रहे हैं, तो केदारनाथ में चले गए और सुराही लेके गए। बोले क्या करने आए हो? बोले केदारनाथ में जो पंडा लोग रहते हैं उनको ठंडा पानी पीने के लिए सुराही लेके आए हैं। अब आप सोचिएगा, आपको सेवा करना, हित को तो देखा नहीं आपने, इसलिए उनका हित किस में होता है? वहां तो गर्मी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, हीटर पहुंचा देते, कंबल पहुंचा देते, ये उनका हित होता है। इसलिए हर प्रकार की व्यवस्था, आप अपने मन के अनुकूल सेवा नहीं, जो मन में आए कर दिया, सामान पड़ा था तो किसी को दान में दे दिया, नहीं, जिससे उसका हित होता वो आप उसकी सेवा करें। ध्यान देना, ऐसा जो जिज्ञासु है उसके लिए क्या होता है, उसका चित्त बड़ा कोमल होता है, अपने लिए सम रहता है, अपने सुख दुख में सम रहता है, लेकिन दूसरे के सुख दुख में सम नहीं रहता है। हमारा थोड़ा उल्टा होता है, हमें कोई चीज छू जाए तो हम इतने प्रभावित होते हैं, पूरा दिन हमारा खराब होता है। फिर हम सम कहां रखना चाहते हैं? बोले दूसरे के में, हमारा में गड़बड़ है। भगवान कहते नहीं, सर्वभूत हिते रता। इसलिए एक बात समझ लेना, भगवान दो जगह सर्वभूत हिते रता की बात करते हैं। आप लोगों ने इसको पढ़ा है, इसलिए मैं केवल याद दिला रहा हूं। 5वें अध्याय का 25वां श्लोक, जिसको कंप्यूटर की भाषा में कहेंगे ना, कॉपी करके पेस्ट कर दिया हो भगवान ने। आप देखिए 5वें अध्याय का 25वां श्लोक, उसमें क्या भगवान कहते हैं? लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रता। बिल्कुल योग, इसको ज्यों का त्यों उठाकर भगवान ने यहां भी जोड़ दिया। इसका तात्पर्य क्या है? वहां भी क्या लिखा है भगवान ने कि ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या करता है? भगवान ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, और ब्रह्म निर्वाण को पाता है। और इस प्रकार की सेवा भाव रखने वाला, यहां भी भक्ति में भी भगवान क्या कहते हैं? माम प्राप्नुवन्ति, मुझे पाते हैं। तो इसका मतलब है ये 5वां अध्याय क्या था? कर्म संन्यास योग। तो कर्म के प्रकरण में भी आप यदि हित भाव से कर्म करेंगे तो आपको निश्चित रूप से कल्याण होगा, भगवत प्राप्ति होगी। चाहे भक्ति का मार्ग हो, चाहे ज्ञान का मार्ग हो, दूसरे का हित हर किसी को सोचना चाहिए, ये भगवान कहना चाहते हैं। अच्छा भाई, तो 3 बातें आ गई अब तक ये चौथे श्लोक में। 3 बातें कौन कौन से? संयमेन्द्रिय ग्रामम, इसका मैंने अर्थ बताया था संयम। सर्वत्र समबुद्धया, इसका अर्थ बताया समता। और सर्वभूत हिते रता, इसका अर्थ बताया था सेवा। तो अर्जुन ने पूछा, महाराज ये क्या है? भगवान कहते 3 शर्त है निरुपाधिक उपासना करने वाले ज्ञानी भक्तों के लिए, ज्ञानियों के लिए जो भक्ति करते हैं। भगवान ने कहा
अर्जुन ये 3 साध लो। अर्जुन ने कहा और भी कुछ है क्या? भगवान ने कहा नहीं, 3 ही काफी है, ज्यादा हम नहीं कहेंगे। इन 3 साधनों को धारण कर लो अर्जुन। मुमुक्षु जो साधक होते हैं ना अर्जुन, ये 3 साधनों को धारण करके उपासना करते हैं। अच्छा, ये 3 क्या चीज है? 3 चीज बताऊं आपको। जैसे युद्ध करने के लिए हम लोग जाते हैं ना, पहले तलवार में धार लगाते हैं, तब हम, अभी तो युद्ध नहीं चालू हुआ है, ये भगवान कहते ये 3 जो चीजें हैं ये तलवार में धार है। संयम, समता, सेवा, ये 3 चीजों को धारण करो और फिर क्या करना है? फिर युद्ध करना है। अच्छा, युद्ध क्या है? अब आप बताइए। अब आइए आप लोग तीसरे श्लोक में। मैंने इसलिए समझाने के लिए बताया था, ये 3 धर्म धार कर लिया हम लोगों ने। अब क्या करना है? भगवान कहते हैं एत्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम च कूटस्थमचलम ध्रुवम। आप थोड़ा बात को अच्छी तरह समझ लेना। युद्ध क्या है? भगवान कहते हैं, तीसरे श्लोक में बताते हैं, पर्युपासते। अभी हम एक एक चर्चा करेंगे। युद्ध है उपासना, अभी हम बाद में उपासना की चर्चा में फिर करूंगा। परिता उपासते, ये क्या करता है? बोले उपासना करता है। कैसा? संयमी होकर, समता को धारण करके और सेवा को धारण करके उपासना करता है। पूरी तरह से उसमें लग जाता है, लगन लग जाती है उसको। मतलब कैसे उपासना है निरुपाधिक ब्रह्म की? जो पहले श्रवण होता है उसका, सुनता है वो, और सुने हुए का मनन करता है, और मनन किए हुए का ध्यान करता है। इसी को श्रवण, मनन और निधिध्यासन कहा है। अच्छा भाई, अब क्या है? बोले ये तीनों करता है, तब वो उसे बोलते हैं पर्युपासते। और पर्युपासते, इसको हम लोग कहते हैं वजनदार शब्द है ये पर्युपासते। इसके हेवी वेट वर्ड बोला जाता है ना, बिल्कुल एकदम वजनदार शब्द है। किसकी उपासना करते हैं? अब आप लोग इस पर ध्यान दें। वो 8 लक्षण वाले जो ब्रह्म है उसकी उपासना करते हैं। ये निरुपाधिक तत्व है। और कौन कौन से हैं? सबसे पहला भगवान ने दिया एतु अक्षरम। एक एक शब्द पकड़ना। और कैसा है? किसकी उपासना करता है? बोले अक्षर की उपासना करता है। ऐसे श्रीमद् भगवद गीता में आप लोग पढ़ चुके हैं, अक्षर शब्द ओंकार को भी अक्षर माना है। ओमिति एकाक्षरम ब्रह्म, ये भगवान पहले बोल चुके हैं। तो अक्षर शब्द का ऐसे अर्थ क्या मानते हैं? न क्षरति इति अक्षरः। वो जो ब्रह्म तत्व कैसा है? न क्षरति। देखो, इससे ये तो समझ में आ गया, ये शरीर हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर भी क्षर हो सकता है। शरीर के बाहर कोई चीज नहीं हो सकती, ये भी क्षर है। इंद्रियां हो नहीं सकती, ये भी क्षर है। अब हमें क्या करना है? अब खोजिए, जरा खोजिए उसको। और क्या चीज हो सकती है? अक्षरम। पहला सूत्र है, वो दृश्य नहीं हो सकता, क्योंकि जो दृश्य होगा वो क्षर होगा ही होगा। जो दिखाई, क्योंकि उपनिषद का वचन है यद दृष्टम तद नश्यम। जो दिखाई देता है उसे नष्ट होना है, वो दृश्य भी नहीं है। और दृश्य होता तो क्षरित होता, और ये क्या है? अक्षरम। मतलब उसका अक्षर नहीं, बस ब्रह्म तत्व, नक्षर, अक्षर तत्व है, भगवत तत्व है। अच्छा भाई, क्या हो कहेंगे उसको? बोले दृष्टा स्वरूप है वो। अक्षर का अर्थ है दृष्टा, दृश्य नहीं है वो। और दृश्य से दृष्टा विलक्षण होता है, इसलिए दृश्य में परिवर्तन होता है, दृष्टा एक रहता है।
तो अक्षर तत्व का अर्थ हम लोग कर सकते हैं अक्षरम दृष्टा स्वरूपम। अच्छा भाई, जो दृष्टा नहीं है, जो दृष्टा है, अक्षर है, उसको आप निर्देशित भी नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने दूसरा तुरंत दे दिया, अनिर्देश्यम। आप एक एक पकड़ लेना। पहला क्या बताया? अक्षर। दूसरा क्या बताया? एत्वक्षरम अनिर्देश्यम। अनिर्देश्यम का अर्थ है, आपने अक्षर को समझ लिया ना, तो अनिर्देश्य समझ में आ जाएगा। क्षर को तो आप दिखा सकते, ए है, लेकिन अक्षर को आप नहीं बोल सकते। क्यों? देखिए, दृष्टा ही वह अक्षर हो सकता है जो अनिर्देश्य होगा, उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। क्यों निर्देश नहीं किया जा सकता? क्योंकि उसके बारे में वेदांत कहता है अशब्द गोचर, क्योंकि वह व्यक्त नहीं है। व्यक्त होता तो हम लोग कर सकते थे, व्यक्त नहीं है तो फिर क्या है? तो अक्षर है, अनिर्देश्य है, और तीसरा सूत्र दिया अव्यक्त है। इसलिए तीसरा सूत्र बहुत अच्छा दिया, अव्यक्त है। अव्यक्त का अर्थ क्या लिया? अव्यक्त का अर्थ है किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता, वो अव्यक्त है। प्रमाण का विषय है ही नहीं, मन बुद्धि इंद्रियों का वो विषय नहीं है, इसलिए उसको क्या कहा है? अवांग मनस गोचर। ध्यान रखना, जैसे भगवान ने प्रकृति की चर्चा की ना, ये परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है। एक तरह से देखा जाए प्रकृति भी अव्यक्त ही है। लंबा विषय मैं नहीं करूंगा, आप थोड़ा सा समझना। प्रकृति भी अव्यक्त है, लेकिन प्रकृति अज्ञात है। अव्यक्त है लेकिन अज्ञात है, जाना नहीं जाता उसको, अज्ञात है। लेकिन वो ब्रह्म जिसको अक्षर कहा है, अनिर्देश्य कहा है, वो भी अव्यक्त है पर ज्ञान स्वरूप है। अव्यक्त होना आत्मा का अज्ञात अर्थ मत लगा लेना। ज्ञान स्वरूप ने ऐसा मैं नहीं कह सकते आप। वहां अव्यक्त होने का केवल इतना सा भाव है कि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने अपने भाष्य में लिखा, न केनापि प्रमाणेन व्यज्यते इति अव्यक्तम। गजब की परिभाषा। किसी भी प्रमाण से आप उसको सिद्ध नहीं कर सकते। बोले क्यों? और प्रमाणों का बाप बैठा है। वृत्ति कहां है? बोले वृत्ति जहां खड़ी है ना, उस वृत्ति के पीछे वो खड़ा है, वृत्ति को प्रकाशित कर रहा है। जैसे दीपक है, दीपक क्या सूर्य को प्रकाशित कर सकता है? क्योंकि वृत्ति ही उसी से प्रकाशित हो रही है। तो इसका अव्यक्त का जब शंकराचार्य भगवान ने अर्थ करते हैं, कोई प्रमाण नहीं, अव्यक्त कोई प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता। मतलब वृत्ति है, उन वृत्ति का प्रकाशक है, बुद्धि का प्रकाशक है, वह तत्व है। इसलिए वो क्या है? वो नित्य है। वृत्तियां अनित्य है, आने और जाने वाली है। जो भी वृत्तियां हैं, इसको वेदांत में, वेदांत की बात को एक सरल भाषा में कहते, मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, वो महान है और ये मेहमान है। आप इतना समझ लेना सरल अर्थों में। मेहमान कोई स्थायी नहीं होता है, आने जाने वाला है। तो आपको ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, मैं महान हूं, ये शरीर मेहमान है, ऐसा भी अर्थ लगा लो। मैं हो गया महान, शरीर मेहमान। ये अर्थ मत लगा लेना कि मैं महान हूं, मैं जो है मेहमान हूं। मैं महान हूं, शरीर मेहमान है, वृत्तियां मेहमान है। इसलिए भगवान यहां क्या कहते हैं? वो अव्यक्त है, वो महान है, क्योंकि वो व्यक्त नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो भी व्यक्त हो रहा है उसी से प्रकाशित हो रहे हैं। अव्यक्तम, तीसरा सूत्र आ गया अव्यक्तम। चौथा क्या आया? सर्वत्र गम। ये बहुत प्यारा सूत्र है। देखिए,
सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में वो परिपूर्ण रूपेण व्याप्त है, इसलिए उसका नाम है सर्वत्रगम। क्यों व्याप्त है? तो इसका प्रमाण दिया, सूक्ष्मत्वात्, कारणत्वात्, बहुत सारे कारण है उसके। देखिए आप लोग नवा अध्याय पढ़ चुके हैं, वहां भगवान ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? अपना परिचय दिया भगवान ने स्वयं। कौन सा परिचय था? 9वें अध्याय का 4था श्लोक, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। जगत परमात्मा के छोटे से कोने में प्रतीत हो रहा है, एक छोटे से कोने में। भगवान कहते हैं, इसलिए अर्जुन मैं तो सर्वत्र हूं, ये जगत तो एक छोटे से कोने में रखा है बस, सर्वत्रगम। और कहते हैं उसी सर्वत्रगम को ये जो जिज्ञासु है ये लोग उपासना करते हैं। सर्वत्रगम है, सर्वत्र है, याद रखना। कैसे सर्वत्रगम है? बहुत सुंदर भाव दिया है यहां, सदरूपेण इदम जगत प्रतिभाति यद्यपि असत। सर्वत्रगम का अर्थ किया है वह भास जो रहा है जगत, उस जगत को भासते हुए जगत का जो अधिष्ठान है परम सत्ता और परमात्मा सर्वत्र और सर्वत्र व्याप्त। मतलब जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, उसी परमात्मा की सत्ता से सर्वत्रगम सब जगह है, तो हमारे यहां भी है, तो आज हम श्वास ले रहे उसी के अधिष्ठान में। जैसे कहा जाए ना, एक चपरासी है, चपरासी यदि अकड़ दिखा रहा है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, अरे भाई लोगों ने कहा ये चपरासी भी इतना अकड़ क्यों दिखा रहा है? तो कहा कि अरे तुमको नहीं मालूम, ये डीएम साहब का चपरासी। अब आप थोड़ा सा विचार करना, तो उसकी जो अकड़ है उसको हम लोग क्या कहेंगे? आगंतुक कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उसकी जो अकड़ है आई है, फिर अकड़ चला जाना है उसको। तो इसका मतलब ये हुआ, अकड़ किसमें दिख रही है? अकड़ उसमें दिख रही है, लेकिन किसके कारण दिख रही है? डीएम साहब के कारण। इसे कहते आगंतुक। इसको और गंभीरता से समझना। जैसे कल हमारे सामने हाथ जोड़कर आए थे कि भैया हमको भी वोट देना, आपने वोट दिया, जिता दिया, आज मिलने का अवसर नहीं मिलता। क्या बात है भाई, क्यों ऐसा हो रहा है? एक कुर्सी के वजह से हो रहा है, वो स्वयं नहीं है। तो उनका क्या हुआ? ये जो अकड़ है ये भी आगंतुक हो गया, आने जाने वाला हो गया। ऐसे ही एक ब्रह्मा तक अर्थ लगा लेना आप। ब्रह्मा तक जितना भी जो कुछ है, सब में जो है वो सब आगंतुक है। कहां से आया? बोले जहां से आया वही हमारा सरकार है, वही परमात्मा है। इसे कहते सर्वत्रगम। सब में उसकी सत्ता का प्रकाश है, वही स्फुरित हो रहा है, ये अर्थ लगाना है। ये चौथा लक्षण है सर्वत्रगम। पांचवा भगवान कहते अचिंत्यम। ध्यान से समझना, अचिंत्य है वो। अरे भाई, जो दृश्य नहीं है, जो सामने दिखाई नहीं देता है, उसका आप चिंतन कैसे करेंगे? अच्छा, अचिंत्य है, ये किसने निर्णय दिया? बुद्धि ने चिंतन किया। ध्यान से समझना, बुद्धि ने खूब चिंतन किया। फिर हमने बुद्धि से पूछा, तुमने तो बहुत चिंतन किया, अब बताओ बुद्धि वो है कैसा? तो बुद्धि का निर्णय है, वो अचिंत्य है। अचिंत्यम, बुद्धि ने ही कहा वो अचिंत्य है। अच्छा भाई, ये छठा लक्षण बता रहे हैं कूटस्थम। ये बहुत प्यारा अर्थ है इसका। इसके 3 अर्थों में, कूट शब्द जो है 3 अर्थों में हम लोग देख सकते हैं। आप इसको नोट भी कर लें, समझ लीजिएगा क्या क्या है। कूट माने सबसे पहला होता है झूठ।
झूठ को भी कूट कहते हैं, जो झूठ होता है ना, असत्य। दूसरा है अधिष्ठान, अविनाशी, उसको भी निर्विकार, उसको भी कहते हैं कूट। तीसरा जो कूट का अर्थ होता है पर्वत, कूटस्थम। देखिए कूट, पहला अर्थ हम लोग देखते हैं। कूट अर्थात वह कैसा है? साक्षी। अब आप लोग ध्यान से समझना, यह है सब झूठ। मतलब क्या मतलब हुआ? इस जगत में क्या है? बोले ये जगत ही एक नंबर का झूठा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझ लीजिएगा। मतलब स्वयं जगत है, ये जगत पैंतरा बदलता रहता है। आज ऐसा दिखता है, कल वैसा दिखता है। और जगत में रहने वाला शरीर कितना झूठा है। आज जिस रूप में आप शरीर को देख रहे हैं, बदल गया कल रूप। जो कल तक काले थे आज सफेद हो गए हैं? अब मैं नहीं कहूंगा, जो कल तक काले थे आज सफेद हो गए और फिर उसको हम काले बना लेते हैं, बात और है। लेकिन एक बात बताइए, ये झूठा है जगत, तो कूटस्थ का अर्थ क्या निकलेगा? आज जिस रूप में दिखाई दे रहा है, कल दूसरे रूप में दिखाई दे रहा है। तो इस झूठे जगत में जो अनभित होकर, व्याप्त होकर झूठे जगत में स्थित है, वो कूटस्थ है। इस जगत झूठा है लेकिन उसमें भी वो स्थित है। मैंने पहले भी आपसे कहा था ना, आपको याद होगा कि सर्प सत्य नहीं है, लेकिन झूठा सर्प भी उसी में ही तो, रस्सी में ही तो है। क्योंकि कभी भी जो भ्रम होता है, झूठ होता है, वो अधिष्ठान के बिना रहता नहीं है। तो वेदांत का सिद्धांत है। इसका मतलब है ये झूठ भी जहां टिक रहा है, दिखाई दे रहा है, उसका नाम है कूटस्थ। एक अर्थ है। इसलिए कूटे, कूट मतलब झूठ, कूटे स्थित इति कूटस्थ। दूसरा अर्थ है कूटवत स्थित। कूटवत, कूट शब्द को आप सब जानते होंगे। संस्कृत में कूट शब्द का एक अर्थ भी होता है, जैसे लोहार के पास जो होता है ना, इतना बड़ा, जिसमें हंसियाँ उसियाँ वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, निहाई, उसका नाम है कूट। मतलब क्या है? उस पर हम लोग देखते हैं फावड़ा, हंसिया, खुरपी, वो सब उसमें रखते हैं और महाराज कूटते रहते उसको। वो कूटने के बाद क्या हुआ? जिसको रखा गया उसका आकार बदल गया। जो आकार बांधा उसमें रख के दूसरा आकार बना दिया, लेकिन वो निहाई जैसी की तैसी है। वैसे ही अधिष्ठान जो चेतन है, उस अधिष्ठान चेतन में वृत्तियां बदलती रहती है। अच्छी वृत्ति हो चाहे बुरी वृत्ति हो, मनोभाव आते हैं, मनोभाव बदलते हैं, मनोभाव बिगड़ते हैं। लेकिन महाराज वो जो कूटस्थ ब्रह्म है, वो ज्यों का त्यों रहता है। ये कूटस्थ का दूसरा अर्थ है। तीसरा अर्थ है कूटस्थ का, कहते हैं कि जैसे हिमालय की तरह, पर्वत की तरह, कूटवत। जैसे आप लोग चित्रकूट, एक कूट कहते हैं, त्रिकूट। देखो कूट माने क्या है? पहाड़, पर्वत। जैसे पर्वत अचल है, स्थिर है, वैसे ही परमात्मा अचल है। ये हो गया कूटस्थ। अब इसलिए आगे का अर्थ आप सब समझ में आ ही जाएगा। अचलम, ये सातवां, ये अचल है, ये चलायमान नहीं होता है, अचल है। उसको कहाँ जाना भाई? अच्छा सोचिए, आकाश को कहाँ से कहाँ जाना है? आकाश को कहीं जाना तो है नहीं, जहां है वहीं आकाश है, हर जगह। और आठवां जो लक्षण बताया उस निरुपाधिक तत्व का, उसका नाम है ध्रुवम। ध्रुव शब्द, ध्रुव शब्द का शंकराचार्य भगवान ने अर्थ किया नित्यम, वो नित्य है। जैसे
उत्तर दिशा की ओर आप देखें और ध्रुव तारा हर समय एक जगह है, हमेशा एक रूप में रहने वाला ये ध्रुव है, ये सूत्र है। इसलिए ये जो 8 शब्दों से उस तत्व का जो लक्षण बताया भगवान ने, इन लक्षणों वाले जो प्रभु है, इन लक्षणों वाले जो परमात्मा है, उनकी उपासना करते हैं। कौन उपासना करते हैं? बोले जिनमें 3 योग्यताएं हैं वे लोग उनकी उपासना करते हैं। इसको दोनों श्लोकों को पकड़ लेना, मैं इसको उपसंहार की ओर ले जा रहा हूं। 3 योग्यता जिनमें है कि कौन कौन सी 3 योग्यता थी? संयम, समता, सेवा, संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया और सर्वभूत हितेरता। ये 3 लक्षण जिनमें हैं वे लोग ऐसे 8 लक्षण वाले उस निरुपाधिक जो ब्रह्म है उनकी उपासना करते हैं। ये तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। एत्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम च कूटस्थमचलम ध्रुवम। अब पर्युपासते को पकड़ना, ये तो समझ में आ गया। जैसे ये लोग 3 योग्यता वाले 8 लक्षण वाले उस निरुपाधिक तत्व की उपासना करते हैं। पर्युपासते, इस उपासना क्या चीज है जी? उपासते लिख देते, पर्युपासते। परि शब्द संस्कृत का उपसर्ग है और उपसर्ग से उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते। और उपसर्ग का क्या अर्थ है? मैं भगवान भाष्यकार शंकराचार्य भगवान की भाष्य की कुछ पंक्तियां आपके सामने रखूंगा, वो बहुत अच्छा लिखते हैं। उपासनं नाम यथा शास्त्रम उपासस्य अर्थस्य विषयीकरणेन सामीप्यम उपगम्य तैलधारावत् समान प्रत्यय प्रवाहेण दीर्घकालम यद आसनम तद उपासनम आचक्षते। बहुत प्यारा सूत्र है। यद आसनम तद उपासनम, जो इनकी रहनी है, जो ऐसे लोग हैं ना 3 लक्षण वाले, इनकी जो रहनी है उसे जैसे रहते हैं उसको उपासना कहते हैं। आसनम मानव रहना। कैसे रहते हैं ये सुन लीजिएगा। देखिए, एक अर्थ होता है हम लोग जिसकी उपासना करते हैं उसका जो विषय है, उसका अर्थ है, प्रयोजन है, उसमें उनका मेल है, तैल धारावत। और उपासना जो करते हैं, शंकराचार्य भगवान ने बहुत बढ़िया सूत्र दिया, यथा शास्त्रम। ये मनमानी उपासना नहीं है उनकी, मन ने मान लिया चलो हम कर लेते हैं। जो उपासना करेंगे शास्त्रों के अनुसार उपासना करेंगे। ये भी हमें पकड़ने जैसा है। मतलब उपासना का विषय आपके मन के अनुसार न हो, शास्त्र के अनुसार हो। शास्त्रों ने कहा हम उपासना करेंगे। और कई बार लोग कहते हैं हम समझौता कर लेते हैं। भाई कैसे समझौता करोगे? ये समझौता वाली बात नहीं आएगी उपासना में। हम चलो मान लेते हैं, समझौता कर लेते, बिल्कुल गलत है। मैंने आपको पहले भी एक बात कही थी, आज मैं फिर दोहरा रहा हूं। भगवान शंकर का शिवलिंग है और भगवान विष्णु का शालिग्राम है। देखो, शंकराचार्य में उपासना वे लोग करते हैं, बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार करते हैं। अब हम लोग भी ये समझ लें। अब आप देखें, हम लोग जो शिवलिंग है उसमें किसकी आराधना करते हैं? बोले शिव जी की। शालिग्राम है उसमें किसकी आराधना की हम लोगों ने? बोले विष्णु की। अब क्यों ऐसा किया आपने? बोले शिवलिंग में विष्णु की क्यों नहीं और शालिग्राम में शिव की क्यों नहीं? ये विहित है, ये शास्त्र ने निर्देश किया है, ये विधान है हमारे लिए। अब आप वहां ये बोलने लग जाएं पढ़े लिखे होकर, बोले भाई क्या परेशान है, क्यों दिक्कत करते हो? दोनों ही तो पत्थर है, शालिग्राम भी पत्थर है और शिवलिंग भी पत्थर है। अब आप इतना सा समझना, क्या आपसे
आप यहाँ उपासना क्या फिजिक्स के अनुसार करेंगे, केमिस्ट्री के अनुसार करेंगे? आप थोड़ा सा विचार करिएगा। उपासना का विज्ञान बिल्कुल अलग है। हम लोग सुपारी में वो करके गणेश की उपासना करेंगे, वहाँ गम गणपते नमः कह के उपासना करेंगे। हम लोग वहाँ कहेंगे नहीं, विज्ञान तो ये स्वीकार नहीं करता। अरे भाई, हर जगह हम विज्ञान क्यों लगाएं? मैं तो ये कहूँगा उपासना का विज्ञान अलग है। और भगवान ईश्वर शंकराचार्य विषयीकरण, आप अपनी बुद्धि से उसके साथ इतना तादात्म्य हो जाइए उपासना करते समय। आपने निरुपाधिक तत्व की चर्चा सुनी, अक्षर आप बोल रहे हैं तो आप उस अक्षर तत्व के साथ तादात्म्य का अनुभव करिए। यदि सगुण उपासना कर रहे हैं, जो भी आपके इष्ट है उसके साथ तादात्म्य का अनुभव करिए। कैसा होना चाहिए? बहुत बढ़िया सूत्र दिया, तैल धारावत अनवरत। आपकी पर्युपास, इसलिए उपासते नहीं, पर्युपासते, मतलब अनवरत आपकी उपासना चलती रहे। आप सोते हैं तो भी उपासना है, जगते हैं तो भी उपासना है, क्योंकि वृत्ति वहां टिकी हुई है। आप लोगों ने शिवमानस पूजा कभी अध्ययन किया और पढ़ा है, स्तोत्र बहुत अच्छा है। यदि हमारी वृत्ति वहां टिकती है तो उपासना कैसी होती है? आप ध्यान से सुनिएगा। शंकराचार्य भगवान क्या कहते? आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। हे भोलेनाथ, आप आत्मा है, पार्वती हमारी मति है। मैं मुख्य बात कहूंगा, पूजाते विषयोपभोग रचना, यह है देखो तादात्म्य। बोले हम लोग जो विषयों का चिंतन करते हैं, लेकिन वृत्ति तो आपसे जुड़ी है। तो हम लोगों ने जो चिंतन किया है विषय, बुद्धि आपसे जुड़ने के कारण आपकी पूजा की सामग्री और विषय बन गए। पूजाते विषयोपभोग रचना। अब हम लोग इतने जुड़े हैं वहां, तो हम लोग सो गए बुद्धि से जुड़कर, तो हमारी निद्रा, हमारा सोना, निद्रा समाधि स्थिति, समाधि। आपकी वृत्ति प्रभु से जुड़ी है और आप जगत में घूम रहे हैं, आप भगवान के मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि वृत्ति आप वहां से जुड़ रहे, तदाकार कारित वृत्ति है। और अंत में तो कह देते हैं संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो। आहा, जो हम बोल रहे हैं वो सब स्तोत्र बन जाते हैं। कब? यद यद कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम। जो हम कर्म करते हैं वो आपकी आराधना बने। कब बने? जब आपकी वृत्ति उधर से जुड़े। सज्जनों, ये तैल धारावत, इसलिए पर्युपासते। और कब तक चले? कहते हैं दीर्घ कालम। 10 मिनट चल दिया ये नहीं होगा, हमेशा वृत्ति बनी रहे उधर। मैंने एक दिन आपसे कहा था ना, हम मनुष्य है, आप भूलते नहीं है। हम मनुष्य है, नहीं भूलते हम। तो उसी तरह से आप भले ही हमको क्या है, हम अप्सर है क्या है, आगंतुक है आपके लिए, लेकिन मनुष्य सदा है। तो जैसे मनुष्य आप नहीं भूलते, वैसे हम परमात्मा से जुड़े हैं, हम भगवान के हैं, ये न भूलें तो आपकी हर क्रिया उपासना बन जाएगी। और तब क्या है? शंकराचार्य भगवान के दीर्घ कालम यद आसनम तत् उपासनम। जो दीर्घ काल तक इस तरह से हम जुड़े रहें, उसका नाम है उपासना। तो क्या कहा है? उपासना का मतलब हुआ कि हम भगवान से जुड़े रहें। ऐसे ही वो रहते हैं भगवान में, उनकी वृत्ति इस प्रकार से रहती है। अच्छा, भगवान से पूछा, कौन से भगवान से? तो अब यहाँ जो निर्गुण की चर्चा चल रही है, इसलिए कहना पड़ेगा निरूपाधिक से, क्योंकि सोपाधिक की चर्चा हो गई है दूसरे श्लोक में। मय्यावेश्य मनो एमाम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामता। ये सोपाधिक की चर्चा थी। निरुपाधिक की चर्चा भगवान क्या कहते हैं कि पर्युपासते,
और जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? वो 3 प्रकार की योग्यता को हासिल करके 8 लक्षणों वाले और निरुपाधिक तत्व को आत्मसात करता है। कैसे? बोले पर्युपासते, उपासना के द्वारा। कैसी उपासना? बोले वृत्ति निरंतर उससे जुड़ी रहती है। अच्छा भाई, इसका रिजल्ट तो बता दो महाराज। इतना सब कुछ करने के बाद फिर दोहराता हूं, 3 योग्यता हासिल की, ऐसे 8 शब्दों से जिसको अलंकृत किया, ऐसे ब्रह्म की जिसने उपासना की तैल धारा की तरह, उसको मिलेगा क्या? फायदा क्या होगा उसको? कायदा तो आपने सब बता दिया, और जब कायदा बताया है तो कायदे के अनुसार फायदा भी तो मिलना चाहिए। भगवान ने कहा फायदा सुन लो। क्या फायदा है? बहुत बढ़िया सूत्र दिया, ते प्राप्नुवन्ति मामेव। चौथे श्लोक में जाइए, इसलिए दोनों श्लोकों का अर्थ एक ही साथ करना पड़ेगा। ते मतलब वे सभी जिन लोगों ने इस प्रकार से उपासना की है उस निरुपाधिक तत्व की, वे भी मुझे ही, माम एवा, देखो एव शब्द यहाँ ही के अर्थ में, भी के अर्थ में नहीं, मुझे ही प्राप्त करेंगे, इसलिए बहुवचन है, प्राप्नुवन्ति। इसका मतलब है केवल शंकराचार्य भगवान नहीं, वल्लभाचार्य नहीं, रामानुजाचार्य नहीं है, आप भी साधना में लग जाइए। भगवान कहते हैं आप भी मुझे प्राप्त करेंगे, लेकिन इन कायदों के साथ चलिएगा, फायदा मिलना निश्चित है। और इसलिए यहाँ सूत्र बहुत बढ़िया दिया है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। 2 चीजें पकड़ लें। सगुण ब्रह्म की उपासना में भगवान ने कहा युक्ततम होते हैं, नित्य युक्त होकर उपासना करने वाले युक्ततम होते हैं, इसलिए वहां दिया है उपासते। ये शब्दों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। और जब निरुपाधिक तत्व की चर्चा आई, वहां भगवान ने कहा पर्युपासते, वहां विशेष रूप से उपसर्ग लगा दिया। वहां केवल उपासते कह दिया, यहां पर्युपासते मतलब विशेष रूप से उपासना। विशेष रूप से उपासना का मतलब यह है कि अपने स्वरूप से कभी हटे बिना निरंतर उस ब्रह्म तत्व में जिनका चित्त तल्लीन रहता है, ऐसा जो साधक है वो मुझे ही प्राप्त करता है। क्योंकि सगुण साधक, सगुण उपासना करने वाला साधक भगवान से जुड़ा रहता है और युक्ततम होता है, और निरुपाधिक तत्व का उपासना जो कर रहा है वो मुझे ही प्राप्त करता है। ये 2 श्लोकों में जो निर्गुण उपासक है उनकी महिमा का भगवान ने गान किया है। और उसके बाद ये जो 5वां जो श्लोक है उसमें थोड़ा सा ये बताया, मानो अर्जुन को लगा होगा महाराज ये अक्षर कूटस्थ ये शब्द ही बड़े विचित्र लगते हैं, क्या उपासना सरल है क्या? तो भगवान उसमें फिर 5वें श्लोक में कहते हैं सरल तो है, लेकिन हमारा स्तर ऊंचा हो तो सरल है, देह में ही रहने वालों के लिए ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना कुछ कठिन है। फिर हमारे लिए क्या होगा? तो फिर आगे भक्ति योग की चर्चा चलेगी। आपसे 1-2 निवेदन करना है। आज की चर्चा को मैं थोड़ी देर पहले विराम देने का तात्पर्य है, आज कुछ विशेष बातें आप लोगों से करनी है। आप लोग